मुसलमानों को कॉरपोरेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में अभी फ्रेश नौकरी नहीं देनी चाहिए। भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इस्लाम में तो औरतें घर की जीनत होती हैं, और जिसके घर में इतने सारे कठमुल्ले थे, लुंगी छाप, टोपी छाप, वो क्यों नहीं निकले थे अफ्तारी लेने के लिए? और क्या होता है ये रमजान कुछ नहीं होता है। जिसने इमाम हसन हुसैन का गला करके खच्चर में लहराया था, उनको शिया का नाम दिया गया, और तब से लेकर के अब तक सुन्नी मुसलमान शिया को फूटी नजर देखना नहीं चाहता है। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर, ठीक है। देखिए, नाजिया इलाही कौन है ये हमें नहीं पता, ना हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे में कहीं वो लिस्टेड हैं। अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मैं तो सारी मस्जिदें, सारे मदरसे तोड़ दूंगी, सारी मज़ारें तोड़ दूंगी। अब मस्जिद में कोई नमाज पढ़ता कहाँ है? रोड पे नमाज पढ़ता है। एक इंसान कितना झूठ बोल सकता है? जी हाँ, आज हम बात एक महिला की करने जा रहे हैं, जिन महिला को आपने हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हुए, मुसलमानों को गालियां देते हुए, जिहादी बोलते हुए और ना जाने क्या क्या कहते हुए आपने सुना होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भटके हुए मुसलमान, जिस हिसाब से पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमान, जिस हिसाब से पैगंबर मोहम्मद को आका छोड़ करके पाकिस्तान को आका समझने वाले मुसलमान भारत में बिल्कुल फैल गए हैं और भारत के ताना बाना को, भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं, कुछ वक्त के लिए, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, मुसलमानों को कॉरपोरेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में अभी फ्रेश नौकरी नहीं देनी चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, बैन करना चाहिए। इनका नाम है नाजिया इलाही खान। अब इस मामले से आप समझते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि एक इंसान कितना झूठ बोल सकता है। सबसे पहले इनका ट्विटर हैंडल देखिए, उसमें ये क्या लिखती हैं। अपने आप को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सहयोगी और मेंबर बताती है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। आज की कहानी नाजिया इलाही खान के उस दावे पर जिसमें वो खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता बताती रही हैं। लेकिन जब मुंबई के एक लेंस कार्ट स्टोर में हुए विवाद के बाद मामला बढ़ा तो बीजेपी खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। बीजेपी के जमाल सिद्दीकी ने क्या कहा, क्या बताया, वो हम बताएंगे। पहले देखिए कि कैसे ये लेंस कार्ट के अंदर जाती हैं और किस तरह से वहाँ के मैनेजर मोहसिन खान से बात करती हैं। अब इनको ये भी नहीं पता कि मोहसिन खान लेंस कार्ट के मालिक नहीं हैं, वो खुद वहाँ पर एम्प्लॉय हैं। जो भी पॉलिसी, जो भी नियम है, वो मोहसिन खान ने नहीं बनाए हैं। लेकिन मैडम को अगर इतनी जानकारी होती तो ये सब करती नहीं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम लोग बात शुरू करते हैं। कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ, इसलिए बंद करवाया तिलक? हाँ, तिलक कलावा बंद करवाया मोहसिन खान हो, इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है, ये लेंस कार्ट का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, रेन्यू, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है? शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साथ को बुलाओ, देखिए किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ। हिंदू कितने हैं यहाँ पर? इधर आइए तो। और कौन है हिंदू? आइए इधर।
जी, लेंसकार्ट के कथित ग्रूमिंग पॉलिसी विवाद ने सोशल मीडिया पर आग पकड़ ली, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ था और इसी से पहले कुछ दिन पहले नासिक केस भी आया था, जहां पर यह बताया गया कि वहां के मुस्लिम एम्प्लॉय किस तरह से लड़कियों का शोषण करते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं। तब की अभी तक कानून के तहत उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया, हर तरह के गोदी मीडिया और इस तरह के नाजिया इलाही खान जैसे लोगों ने इसको यही बताना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से टीसीएस का मामला सामने आया, जिस तरीके से अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से लश्कर तैयबा और आईएसआई के मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद, अबॉर्शन जिहाद, धर्मांतरण का सारा चीज सामने आ रहा है, तो मुझे तो शक लग रहा है कि ये भी एक प्रॉक्सी तरीका है शरिया लागू करने का। और मुस्लिम, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महमूद मदनी ने साफ तरीके से मंच पर खड़े होकर के इसी 2026 में कहा कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जी हां, बिंदी, तिलक और कलावा जैसे धार्मिक प्रतीकों पर रोक की खबरों ने लोगों में नाराजगी पैदा कर दी, लेकिन विरोध का प्रदर्शन से दबाव और डराने तक पहुंच गया, पता ही नहीं चला। जी हां, मुंबई के एक स्टोर में नाजिया इलाही खान कैमरा टीम के साथ पहुंची और स्टोर मैनेजर मोहसिन खान से तीखे सवाल करने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू कर्मचारियों को तिलक लगाने से रोका गया क्योंकि मैनेजर मुस्लिम है। नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ, दिखाओ, सारे साहब को बुलाओ, देखें किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है, बुलाओ बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान। ये बात इसी तरह के लोग कर सकते हैं जो अशिक्षित होते हैं। ये नाजिया इलाही खान का पहला इस तरह का काम नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा, एयरपोर्ट पर भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर ये चिल्ला रही थी क्योंकि सामने अब्दुल था। इन्होंने कहा था, तुम जैसे अब्दुल से पूरा देश परेशान है। क्या चाह रहा था तुम मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं, तो यही खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर पे इसकी आलोचना भी की थी। यहीं पर भी मामला नहीं खुलता। ये मुसलमान धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ भी बोल देती हैं, ना बिना जानकारी के, बिना उसके, सिर्फ माहौल को अपनी तरफ करने, क्योंकि एक बड़ा तबका है जिसे मुसलमानों की आलोचना, मुसलमानों की पिटाई सुनकर, देखकर मज़ा आता है, खुशी होती है। सिर्फ उनको खुश करने के लिए ये कुछ भी बोल देती हैं। इस्लाम में तो औरतें घर की जीनत होती हैं, और जिसके घर में इतने सारे कठमुल्ले थे, लुंगी छाप, टोपी छाप, वो क्यों नहीं निकले थे अफ्तारी लेने के लिए? ये घर की जीनत को हिजाब पहना करके अफ्तारी लेने के लिए निकालने की वजह मैं जानना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि तरुण को इस्लामिक मौत देना ये स्ट्रैटेजी पहले से ही हो चुकी थी। ये पाकिस्तान से पहले ही बताया जा चुका था कि भैया ये पैसा लो और तुमको ये काम अंजाम देना है, और उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। हर रोज़ गाली गलौज करते हैं कि आप मेरे सोशल मीडिया पर जा कर के देखिए मुसलमान कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। और क्या होता है ये रमज़ान वमज़ान कुछ नहीं होता है। हम लोग जब नवरात्रि करते हैं, हम लोग जब फाग मनाते हैं, हम लोग जब दिवाली मनाते हैं, हम लोग जब पूजा और पद्धति करते हैं, हम लोग जब हवन करते हैं, तो मुसलमान क्या कहते हैं? अंधभक्त, है ना? तो ये जो 30 दिन भूखा रह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं क्या? इससे पहले ईरान युद्ध पे इन्होंने शिया कम्युनिटी के बारे में भी बोला कि भाई शियों ने ही इमाम हुसैन को मारा और हसन को मारा, और आयतुल्लाह खमैनी साहब के बारे में भी गलत सलत बोला। तो इनको कोई जानकारी नहीं है। जिस हिसाब से अपने चचाजाद भाई बहन में झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे का सर तन से जुदा किया गया आपस में ही मुसलमान ने, तब से जिसने इमाम हसन हुसैन का गला रेत करके
में लहराया था, उनको शिया का नाम दिया गया। और तब से लेकर के अब तक सुन्नी मुसलमान शिया को फूटी नजर देखना नहीं चाहता है। यहां तक के सुन्नी मुसलमान और शिया में कोई रिश्तेदारी, कोई एक्वेंटेंस या कोई सोशल गैदरिंग में भी आपस में मेलजोल नहीं होता है। तो ला इलाहा एक ही है और शहादा भी एक ही है, कुरान भी एक ही है, नमाज की आयतें भी एक ही हैं, रिसाइटेशन और रिचुअल का तरीका भी एक ही है। लेकिन क्योंकि इमाम हसन हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासों की हत्या का इल्जाम जो है वो शियाओं पर है, इसलिए सुन्नी मुसलमान उनको टच नहीं करना चाहते हैं और उनको मुसलमान में काउंट भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो थूक जिहाद भारत में चल रहा था तो कई मुसलमान जो है, सुन्नी मुसलमान, वो आकर के कह रहे थे कि ये शिया लोग करता है, हम लोग नहीं करते हैं। तो जितना भी नारियल फोड़ा जाता है वो पूरे ब्रह्मांड में शिया मुसलमानों पर नारियल फोड़ा जाता है। तो ये जो इतना बड़ा एलिगेशन है इमाम हसन हुसैन के हत्या का, इसकी वजह से अगर ईरान अप्रोच करेगा भी यूएई को, अल हन्नान जी को या मोहम्मद बिन सलमान को, यूएई के काउंसिल को, तो भी यूएई सामने नहीं आएगा या ईरान की मदद को एक्सेप्ट करके वो अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, क्योंकि अल कुरान के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से, उम्मत रसूल के हिसाब से और पैगंबर मोहम्मद की बताई हुई प्रीच के हिसाब से शियाओं की मदद जो है वो कुफ्र है, शियाओं का साथ देना जो है वो कुफ्र है। तो मुझे लगता है कि यूएई इतना बड़ा कुफ्र तो कुफ्र का काम या हराम का काम तो नहीं करेगा, क्योंकि ईरान वो देश है जिसके एंसेस्टर ने इमाम हसन हुसैन का गला रेता था। अब आप देखिए भारत में जो शिया है वो हर साल मुहर्रम में छाती पीटने निकल जाते हैं, अपने आप को मारते हैं, कूटते हैं, ब्लड शेड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो माफी मांगते हैं। वो अपने नात में क्यों पढ़ते हैं, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए। तो ये वाला नात वो क्यों पढ़ते हैं? इतने सारे खरात वो क्यों पढ़ते हैं जिसमें वो माफी मांगते हुए, रोते हुए नजर आते हैं? क्योंकि वो अपने आप को अक्यूज्ड मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे एंसेस्टर ने पैगंबर मोहम्मद के नवासों का गला रेता है, और ये बात सच है। इनका एक उदाहरण आपको और दे दूं कि इनकी जानकारी, इनकी समझ कितनी है। एक बार आपको याद होगा कि आईपीएल में शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया। अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने के बाद इन जैसे लोग ये बहुत ही वो भावुक हो गए कि कैसे बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया जिस बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं को मारा जाता है, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, केकेआर मुसलमान उसका मालिक है, इसलिए लिया गया। एक टीवी डिबेट में इनसे पूछा गया कि भाई आप इतने मामले में बता रही हो कि आपको पता है किस तरह की पॉलिसी होती है, कौन जिम्मेदार होता है खिलाड़ियों को लेने के लिए। इतना ही नहीं, इनसे जब पूछा गया कि आपको पता है बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन है, उसका भी इनके पास जवाब नहीं था। नहीं, मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर, ठीक है। खाली यही नहीं, जिनके साथ इनके रिलेशंस थे, जो इनके दोस्त थे, पुनीत वशिष्ठ, वो इनके बारे में क्या कहते हैं वो भी सोशल मीडिया पर दिख रहा है, आप समझ सकते हैं। आदमी, इंसान जो है अपना चेहरा बदल सकता है, अपने लिप्स इंजेक्ट बड़े कर सकता है, रिंकल्स निकाल सकता है, यहाँ पर सब चेहरा बदल सकता है जो इसने किया है, लेकिन वो अपनी फितरत और वो अपने चरित्र को और अपनी नीयत को कैसे बदलेगा? नहीं बदल सकता। उसके लिए आपको ईश्वर की कृपा चाहिए होती है, जो इसके ऊपर नहीं है। मोह माया में मारी औरत है, इसको ब्रांड चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको 28 प्रदेशों में घर चाहिए। मैं उसको बोलता था 28 प्रदेशों में रहोगी तो आप एक ही में ना, 2 में, चलो 3-4 जगह हो। नहीं, मुझे चाहिए। तुम्हारा जाओ, आशीर्वाद है, आप चाहती हो देवी जी तो मिले आपको, भगवान करे। फिर ये सब, ये सारा कुछ यार कमाल है। तो ये गंदगी इसी ने शुरू की है। जितने भी लोग जो मेरे को कमेंट देते हैं क्यों कर रहे हैं आप, 2-4 लोग हैं दूध के धुले, आप भी नहीं, तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि मैं दूध का धुला था, लेकिन दूध से भाई नहा लिया, गंगा नहा लिया। मैं अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझ गया, जो ये मेरे ख्याल से जीवन में नहीं समझ पाएगी। जब ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में जो होने वाली है बहुत जल्द, उसमें एक्सपोज होगी, जेल जाएगी, तो इसको शायद पता चलेगा कि हाँ यार
मैं गलत कर रही हूं और फिर उसके बाद अच्छी इंसान बन जाए, भगवान करे यार, हम तो यही दुआ करते हैं। तो ये मामला इस तरह से बराबर बढ़ रहा था, बराबर ये आ रही थी, बराबर ये गलत बयानबाजी कर रही थी, बराबर अपने पीछे भाजपा मुस्लिम मोर्चे का टैग लगाए हुए थी और अपने आप को भारतीय मुस्लिम मोर्चा यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम मोर्चा है उससे बताती थी कि ये उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये लेंस कार्ट का मामला भी हाल ही का मामला है। जब लेंस कार्ट का मामला माहौल और गर्म हो गया, स्टाफ को लाइन में खड़ा करके इन्होंने एक एक के सर पर माथे पर तिलक लगाया। सवाल यह है कि अगर किसी कंपनी की नीति पर आपत्ति थी तो जिम्मेदार मैनेजमेंट से बात होती, लेकिन यहाँ निशाना बना दिया गया एक कर्मचारी, क्योंकि वो मुसलमान था जिसका नीति बनाने से कोई लेना देना नहीं था। अब क्या होता है, जैसे कि हमने सारा इनका आपको बैकग्राउंड बता दिया, मामला बराबर इस तरह का आने लगा, बराबर भाजपा का नाम आने लगा, मामला बढ़ा और फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी और उन्होंने नाजिया इलाही खान को फटकार लगाई। देखिए, नाजिया इलाही कौन है ये हमें नहीं पता, ना हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे में कहीं वो लिस्टेड हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी टीम ही नहीं है। जो हमारे वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष हैं चार्ल्स नंदी, उनसे भी मेरी बात हुई है क्योंकि कई शिकायतें ऐसी आई थी हमारे पास, तो उनके टीम में भी नहीं है। जो हमारा ऑल इंडिया का पोर्टल है उसमें भी कहीं वो लिस्टेड नहीं है। तो वो या उनके समर्थक किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, नाजिया इलाही खान का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से कोई संबंध नहीं है, ना वो प्रदेश टीम में है ना राष्ट्रीय टीम में है, उनके पास मोर्चा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके बयान निजी हैं, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी गई, अगर भविष्य में वो खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। जमाल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि उनके बयान आपत्तिजनक हैं, नफरत फैलाने वाले हैं और असंवैधानिक होते हैं। जी हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? ये जमाल सिद्दीकी बोल रहे हैं, जो मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिनसे धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके बयान सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड होते हैं, यानी कि इन्हें पता है कि ये बात करूंगी, ये करूंगी। जैसे कि इनको पता नहीं कौन इनको उम्मीद है कि ये कभी मुख्यमंत्री बनेंगी। इन्होंने कहा कि जब ये मुख्यमंत्री बनेंगी तो ये सारी मस्जिदें तोड़ देंगी, क्योंकि नमाज लोग सड़क पर पढ़ते हैं। अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मैं तो सारी मस्जिदें सारे मदरसे तोड़ दूंगी, सारी मज़ारें तोड़ दूंगी। अब मस्जिद में कोई नमाज पढ़ता कहाँ है? रोड पे नमाज पढ़ता है। मस्जिद तो बेकार ही पड़ी हुई रहती है, सारे तो रोड पे नमाज पढ़ने के लिए रोज चीखते चिल्लाते रहते हैं। अभी ईद की नमाज के लिए कितना इन्होंने उपद्रव मचाया कि हमें रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे भारत देश के 22 करोड़ मुसलमानों को तो रोड पे नमाज पढ़ना है, तो मस्जिदें है क्यों? फॉर नो रीजन। तो तोड़ ताड़ करके स्कूल बना दिया जाएगा। तो इस तरह के ये बयान देती हैं एक पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए और अपने व्यूज़ और रेटिंग बढ़ाने के लिए, यानी जिस पहचान के सहारे वो बयान देती रही हैं उसी पहचान से पार्टी ने किनारा कर लिया। अब सवाल सीधा है, अगर पद था ही नहीं तो इतने दिनों तक दावा क्यों? अगर पार्टी से संबंध नहीं तो नाम क्यों इस्तेमाल हुआ? और अगर बयान निजी थे तो माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आज के दौर में कैमरा लेकर विवाद करना आसान है, लेकिन सच ज़्यादा देर छुपता नहीं। बाकी फैसला आप खुद कीजिए। नमस्कार।